हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों को हम बहुपद इसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि 10 क्लास में जो बहुपद है वह कौन कौन पढ़ना है। इसमें बहुपद तो होता है बहुत, एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती। ठीक है, तो हम लोग इसमें 10 क्लास में हम लोग बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे दो प्रकार के इसमें पढ़ना है। एक द्विघात बहुपद पढ़ना है हम लोगों को 10 क्लास में, द्विघात बहुपद, और दूसरा हम लोगों को पढ़ना है त्रिघात बहुपद। 10 क्लास में हम लोग को दो बहुपद के बारे में डिटेल से पढ़ना है। इसके हम लोगों को शून्य ज्ञात करना पड़ेगा और इसमें जो संबंध होता है उसको जांच करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि द्विघात बहुपद होता क्या है। द्विघात बहुपद, तो इसका सामान्य रूप ध्यान रखना। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वह इस रूप में होता है: एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसमें ए क्या है, तो ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ए एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब जिससे गुणा होता है। बी क्या है, तो एक्स का गुणांक। सी क्या है, अचर पद। तो अचर पद क्या होता है, तो आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जो ABCD का अक्षर शामिल नहीं है उसे अचर पद कहते हैं, यानी गिनती वाली संख्या को। इसके पहले एक और बात जान लो कि बहुपद कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखना कि बहुपद होने के लिए जो शर्तें लागू है उसको ध्यान देना। शर्तें क्या है? पहला शर्त कि बहुपद का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। पहला शर्त होगा। ठीक है, कि अगर बहुपद है तो उसका घात क्या हो, ऋणात्मक नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल ध्यान दो, इस तरह से देखो, 2x स्क्वायर प्लस 3x के पावर -2 प्लस 3। देखो ये पावर क्या है, -2 है, माइनस में है, इसे घात कहते हैं। तो यह ऋणात्मक है इसलिए बहुपद नहीं है। दूसरा शर्त, बहुपद का घात भिन्न में नहीं होना चाहिए। भिन्न या रूट कह सकते हैं, नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल 4x के पावर 3 2x के पावर 3/2 -3। देखो ये क्या है, 3/2 बटा में है इसलिए भी बहुपद नहीं है। अगर इस तरह से एग्जाम्पल रूट में रहे, इस तरह से 4√x -3x + 2, तो ये भी कह सकते हैं बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो चर पद है वह रूट में है। यानी ध्यान रखना कि जो चर पद है वह न तो उसका घात ऋणात्मक होना चाहिए और न ही उसका घात भिन्न होना चाहिए और न ही घात उसका रूट होना चाहिए। अंक हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखो √3x², यह क्या है, बहुपद है क्योंकि यह रूट है, वह क्या है, अंक पर है, यानी चर पर नहीं है, यानी बहुपद है। ठीक है, यह शर्त हो गया बहुपद होने के लिए। तो फिलहाल हम लोग बहुपद में द्विघात बहुपद के बारे में बात करते हैं, जिसमें इसका समान रूप होता है x² + bx + c, जिसमें a क्या है, x² गुणांक, b क्या है, x का गुणांक, और c क्या है, अचर पद। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, तो द्विघात बहुपद में क्या क्या होता है। द्विघात बहुपद का समान रूप यही है, x² + bx + c। ठीक है, ये द्विघात बहुपद का समान रूप है। क्या है, द्विघात बहुपद का समान रूप है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना तुम लोग के
कि द्विघात, यहाँ पर देखो पावर कितना, द्विघात यानी घात 2 है, इसका अधिकतम शून्यक, अधिकतम शून्यक कितना हो सकता है, तो 2 होगा। ठीक है, शून्यक किसे कहते हैं, तो वह मान जिसे बहुपद में रखने पर उसका मान शून्य हो, उसे शून्यक यानी अधिकतम शून्यक कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, इस कौन कौन हो सकता है, जैसे माना एक अल्फा हो सकता है, दूसरा बीटा होगा, 2 शून्यक। ठीक है, अल्फा और बीटा। तो ये शून्यक 2 लिख लेगा। तो शून्यक निकालने के बाद इसमें संबंध है, संबंध ध्यान रखना उसको सूत्र के रूप में, शून्यक को और गुणांकों, समझता गुणांक क्या है, के बीच संबंध क्या है, तो अगर 2 शून्यक है तो शून्यकों का योग, पहला संबंध शून्यकों का योग, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र होता है माइनस बी बटा ए, याद रखना सूत्र हो गया। ठीक है, कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, यानी शून्यकों का योग। दूसरा शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा, यानी अल्फा गुने बीटा, एक सूत्र हो गया सी बटा ए। ये क्या है, संबंध है शून्यकों और गुणांकों के बीच में, एक सूत्र होता है, ये भी याद रखना, बोर्ड में डायरेक्ट पूछा जाता है। द्विघात बहुपद कहा जाएगा बोर्ड में कि शून्यक दिया हुआ रहेगा और कहेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करें। सूत्र होता है ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा अब बड़ी कोस। ठीक है, यह सूत्र होता है। यह द्विघात के बारे में हो गया। ठीक है, कि सबसे पहले इसका संबंध याद रखना कि शून्यकों का योग माइनस बी बटा ए होता है, शून्यकों गुणनफल सी बटा ए होता है। द्विघात बहुपद सूत्र हो गया ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिघात बहुपद का। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का समान रूप, समान रूप देखो त्रिघात लिखा हो, इसका मतलब घात इसका कितना होगा, मैक्सिमम 3 होगा। इस तरह से ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, इसका भी नाम जान लो कि ए क्या है, ए क्या है, तो एक्स क्यू का गुणांक, बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी क्या है, एक्स का गुणांक, और डी क्या है इसमें अचार पद, उसमें सी अचार पद था, इसमें डी क्या है, अचार पद है, अचार पद। ठीक है, तो इसमें भी संबंध होता है। ठीक है, ये भी जान लो तुम लोग, संबंध किसके बीच में, तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। इसका तो संबंध इस तरह से इसको याद करना कि सबसे पहला, इसमें ध्यान रखना, इसमें मैक्सिमम, इसमें ध्यान रखना तुम लोगों को कि इसमें जो अधिकतम शून्यक होगा, अधिकतम शून्यक और कितना होगा, 3 गो होगा, क्योंकि घात 3 है। ठीक है, इसका देखो संबंध क्या है, इसमें भी शून्यकों का योगफल, यानी 3 शून्यक है तो इसका तीनों शून्यक हम मान लेते हैं, सपोज पहला का अल्फा, दूसरा का बीटा, दूसरा का गामा। ठीक है, इसका भी पहला सूत्र वही है, माइनस बी बटा ए होता है। दूसरा 2 2 करके शून्यकों के
गुणनफलों का योगफल, यानी इसको इस तरह लिख देते हैं अल्फा बीटा, दो शून्यक गुणनफल प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसका सूत्र होता है C/A। तीसरा सिर्फ गुणनफल शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा गुने गामा का सूत्र रहता है -D/A। ठीक है, इसका सूत्र क्या हो गया -D/A। किसका? तो त्रिघात के शून्यकों का गुणनफल बराबर हो गया -D/A। ठीक है, इसका सूत्र होता है जिस तरह से द्विघात बहुपद को था, त्रिघात बहुपद बराबर AX3, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू यहाँ पे क्या होगा x होगा। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ x होगा। ठीक है, फिर माइनस अल्फा गुने बीटा गुने गामा, यह हो गया त्रिघात बहुपद का सूत्र। तो आप लोग को बेसिक याद रखना, ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता है। डायरेक्ट पूछ सकता है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, तो बताना है -B/A। डायरेक्ट पूछेगा कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल C/A। जैसे एग्जाम्पल देखो इस तरह से, जैसे लिखा होगा इस तरह से 3x² प्लस 8x प्लस 6। ठीक है, अब कहेगा कि शून्यकों का योग ज्ञात करें। शून्यक नहीं कहेगा मूल भी कर सकते हैं, यहाँ पे मूलों का योग भी पूछ सकता है, मूलों का योग भी पूछ सकता है। का योग ज्ञात करिए, यानी अल्फा प्लस बीटा पूछेगा तो सूत्र क्या जानते हैं -B/A। पहले दर्शा लेना इसमें A कौन है, x² में जो गुना रहेगा उसे A मानना, यानी A हो गया 3, जो B में रहेगा उस जो x में रहेगा उसको B मानना, यानी B बराबर 8, और जिसमें कुछ नहीं लगा रहेगा उसको 6, उसको C मानना। अब भर दो, -B कितना है 8, A कितना 3, आंसर हो गया। शून्यकों का गुणनफल पूछेगा, शून्यकों का गुणनफल पूछेगा कोई, तो क्या यानी अल्फा गुने बीटा कोई पूछ रहा है समझो, यानी सूत्र हो गया C/A। तो C का स्थान पर कितना है 6, और A का स्थान पर 3, 3 दूनी 6। ये त्रिघात में भी ऐसा पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो ध्यान रखना कि शून्यकों का योग द्विघात में -B/A होता है, गुणनफल C/A होता है। त्रिघात में शून्यकों का योग -B/A, दो करके गुणनफलों का योगफल C/A, और सिर्फ गुणनफल -D/A होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन करके बताते हैं जो बोर्ड में पूछा जाता है, वह क्या इस तरह देखो कि निम्नलिखित का शून्य ज्ञात करें। शून्य के स्थान पर बोर्ड में कभी लिखा हुआ को मूल ज्ञात करें। ठीक है, मूल ज्ञात करें, और कभी बोर्ड में इतना ही करके छोड़ देता है, अगर ज़्यादा डीपली करेगा तो 5 मार्क्स हो जाएगा। वो लिख देगा कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच करें। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले एक बहुपद लेते हैं द्विघात, और जब भी क्वेश्चन रहेगा द्विघात कहीं रहेगा इस तरह से लेते हैं हम 3x² माइनस 12x प्लस 27। ठीक है, तो सबसे पहला क्या ज्ञात करना, शून्यक, या इसी का नाम है मूल ज्ञात करें। तो शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, तो आप लोगों को गुणनखंड पता होगा कि सबसे पहले इसको समीकरण बनाना है बराबर में 0 करके। गुणनखंड का नियम है कि बाहर बाहर गुना करो, इस तरह से इसे तोड़ो, इसे 9 लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान रखना, इसके नियम है कि बाहर बाहर गुना करो, इसको ऐसा तोड़ो कि जोड़ने चाहे घटाने पर बीच वाला आ जाए। तो पहले बाहर गुना किए, 9 27, और 27 को ऐसा तोड़ो कि 12 आ जाना चाहिए, चाहे जोड़ चाहे घटाओ पर। तो 27 को देखो पहले कितना से कटेगा, देखो 9 3 27 को, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो 9 3 12 यहाँ पर लिख सकते हैं 3x² 12 का स्थान पर 9 3 12 नहीं जी, तो माइनस में दोनों माइनस में जाएगा, -9x -3x प्लस
9 बराबर 0, कॉमन होगा। कितना कॉमन इसमें है जी, देखो 3x कॉमन है, इसमें 3x निकल गया तो बचेगा x, इसमें माइनस 9 था तो 3 तिया 9 बचा। इसमें देखो इसमें 3 और 3 9 है, 3 कॉमन लेते हैं, केवल x बचेगा, प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9 0, तो ये दोनों एक जैसा है तो ले लेंगे इस तरह से, x माइनस 3 हो गया। अब एक मिला के लिखना है, यहाँ पे 3x बच गया, इसमें 3 बच गया बराबर 0। ठीक है, ये गुणनखंड हो गया जो 9 क्लास में सीख चुके हो। तो हमें निकालना शून्य, लिखना है अच्छा से, जब बारी बारी से, पर इसको लेना x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर क्या आ गया 3, इसे क्या मानना, ये हो गया हमारा अल्फा। दूसरा 3x माइनस 3 बराबर 0 लिए, जब तो 3x बराबर क्या आ गया 3, 3 से 3 कट गया, कितना मरतबे कटा, 1 मरतबे, इसे बीटा मान लें, यानी हमारा हो गया अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 1, यह हो गया शून्यक हो गया। ठीक है, यह मूल निकल गया, यह हल हो गया। अगर इसमें एक और क्वेश्चन क्या है कि जांच करें, तो लिखना है यहाँ पर जांच, और जांच में पहले दर्शा लेना है कि a बराबर, ये क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर में कितना से गुना है 3, b क्या है x का गुणांक कितना है -12, और c क्या है 9 है, c कितना है 9 है। तो जांच में क्या जानते हैं पहले, शून्यकों का योग, इन सूत्र अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। तो शून्यक अल्फा रखो यहाँ पे, अल्फा का स्थान पर कितना निकालें 3 प्लस बीटा का स्थान पर 1 हो गया, बराबर माइनस का माइनस बी के स्थान पर -12 हो गया, बटा ए के स्थान पर कितना है 3, 3 और 1 4, बराबर माइनस माइनस प्लस 12/3 कर देगा जी, 4 बराबर 4, देखो 1 बराबर हुआ। दूसरा कंडीशन क्या, गुणनफल ने, दूसरा क्या है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा गुने बीटा, सूत्र क्या जानते हैं c बटा ए। तो रखो अल्फा का स्थान पर 3 गुने बीटा का स्थान पर 1, या c ऊपर ध्यान दो कितना लिखा हुआ है 9 है, एक स्थान पर 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3 बराबर 3, देखो दोनों बराबर हो गया, यानी क्या हो गया हमारा प्रूव हो गया, जांच हो गया। अगर बराबर नहीं आता तो समझते कि हम जो शून्यक निकाले हैं वो गलत निकाले हैं, यानी हमेशा ये दोनों कंडीशन में बराबर होता है। इस तरह से ध्यान रखना, बोर्ड में 2 मार्क्स का हमेशा आता है कि सिर्फ कहेगा शून्यक ज्ञात किया, तो इतना ही करके छोड़ देना है, मूल ज्ञात करने के लिए कहेगा तो भी यही काम करना है। और इस पर अधिकांश क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में लेकर आवेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन था बहुपद के बारे में।